बीते महीने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई तो पूरा देश सड़कों पर उतर गया। लेकिन हर रोज ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिनका जिक्र नहीं होता। सुशासन वाले बिहार में ना 12 साल की नाबालिग बच्ची सुरक्षित है और ना 3.5 साल की मासूम। मुंगेर में शौच के लिए गई 12 साल की नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया तो छपरा में 3.5 साल की बच्ची के स्कूल के ड्राइवर ने ही उसके साथ हैवानियत की। और इन दोनों घटनाओं ने बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत को ही झकझोर कर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेर जिले के तारापुर थाना इलाके के देवगांव गांव में पुलिस यूं ही नहीं पहुंची है। इस स्कूल के पीछे इन्हीं झाड़ियों में 12 साल की मासूम की मासूमियत रौंद दी गई। नाबालिग शौच के लिए गई थी, लेकिन इंसान के शक्ल में घूमते भेड़िए ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम से इस तरह की हैवानियत की गई कि उसे अनुमंडल अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां से भी हायर सेंटर रेफर कर दिया। मासूम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला अभी एक सूचना तारापुर थाना अंतर्गत प्राप्त हुई है कि एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ जो है रेप का मामला सामने आया है। उसमें थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी करेंगे और जो पीड़ित है उसका सभी SOP का पालन करते हुए उसमें जो है मेडिकल और एक बयान कराएंगे। उसमें मुंगेर में दरिंदगी की घटना से चौतरफा गुस्सा है, तो यही गुस्सा छपरा के लोगों में भी है। मुंगेर में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ तो छपरा के भगवान बाजार थाना इलाके में 3.5 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। काशी बाजार के JD पब्लिक स्कूल में बच्ची पढ़ने जाती थी। स्कूल के वैन ड्राइवर ने उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन बाद बच्ची को दर्द हुआ तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया तो सारी सच्चाई जानकर उनके होश उड़ गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने मासूम को तस्वीर दिखाई। फोटो से बच्ची ने उस जानवर की पहचान की। पुलिस अब उसे ढूंढती फिर रही है। तो हम लोगों ने बुलाया तो वो अभी चौक थाना के पास जाके ये बैठ गए ये लोग। तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले स्कूल गई थी, तो लंगड़ा के चलती थी, उसको शक हुआ तो उसने प्राइवेटली इलाज कराया। तो फिर और शक पुख्ता हुआ, स्कूल गई, स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई फोटो दिखाया तो जो बच्ची थी वो उसने एक फोटो की पहचान की। तो जिस फोटो की पहचान की उसको रेड करने के लिए टीम भेज दिया गया। मुंगेर हो या छपरा, हर जगह समाज में भेड़िए छुपे बैठे हैं। मुंगेर में बेटी अपने घर के पास ही शौच के लिए जाती है। छपरा में स्कूल का ड्राइवर ही दरिंदा निकलता है। बेटी ना अपने गांव में महफूज है, बेटी ना अपने स्कूल में सुरक्षित है। सवाल है कि बेटी कहाँ सुरक्षित है। पुलिस से तो हम 100 सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर 3.5 साल की मासूम के साथ भी ऐसी दरिंदगी हो रही है तो हम किस आईने में अपना चेहरा देखें। हैरत की बात यह है कि सुशासन वाले बिहार में ये हो रहा है। TV45 के लिए मुंगेर से ललन राज और छपरा से मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुंगेर से ललन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। ललन, देखिए, बेटी बचाओ के नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन देश भर में बेटियों को तो सुरक्षित कहीं से भी नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि आज 3 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो या फिर युवती हो या फिर महिलाएं जो बुजुर्ग हो गई वो क्यों ना हो, वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि 80 साल की महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने वाली खबर सामने आती है। फिलहाल 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास बिना पहचान बताए इस पूरे मामले की जानकारी दें। अंकिता, आपको बता दें, मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र जो है वहां पे नाबालिग के साथ शौच जाने के दौरान दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों द्वारा आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना पर तारापुर थाना पुलिस पहुंचकर घटनास्थल जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देखिए, आरोपी की तलाश के लिए तो लगातार छापेमारी तो की ही जा रही, जाहिर सी बात है, और उस हैवान को जेल और फांसी तो जरूर होनी चाहिए, ये परिजन भी कह रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे आप ये भी हमें बताइए, क्योंकि मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर में भी ये पहला कोई मामला तो सामने नहीं आया होगा, तो क्या इस तरह के मामलों की क्या त्वरित कार्रवाई होती है? पुलिस क्या कुछ करती है इस मामले पर? जी, मुंगेर की ये पहली घटना नहीं है। मुंगेर में ऐसी कई घटनाएं फिलहाल में घट चुकी है, तो उसमें देखा गया है कि मुंगेर पुलिस कार्रवाई की है। जी ललन, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि मुंगेर की अगर बात करें, सिर्फ मुंगेर ही नहीं, देश भर के तमाम राज्यों की बात कर ले, तमाम राज्यों के जिलों की बात कर ले, तो इस तरह की जो घिनौनी जो हरकतें सामने आती, घिनौनी जो करतूत सामने आती है, वो अपने आप में ही
चौंकाने वाली है, क्योंकि ये जो एक मामला, क्योंकि अगर कोलकाता की बात करें, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब ये मामला सामने आया उसके बाद से हमने देखा है कि देश भर में आक्रोश देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के मामलों में कहीं से भी रोकथाम देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 3.5 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 12 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 80 साल के बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। तो हमारा तो बस यही सवाल है, आखिर बेटियां जाए कहां? क्या बेटियों को अगर घर में भी बंद रखा जाए, लेकिन घर में भी सामने आता है इस तरह की वारदातें सामने आती है, घर में किसी रिश्तेदार ने बेटियों के साथ कुछ कर दिया, तो आखिर बेटियों को रखा फिर कहां जाए? ये सवाल तो पूरे देश भर की बेटियां कर रही है। और छपरा से हमारे सहयोगी मुकुंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। मुकुंद, देखिए, छपरा की बात कर ले हम तो 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि वैन का ड्राइवर करता है। एक अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, और उन्हें भरोसा रहता है कि जब उनकी बच्चे घर वापस आए तो सुरक्षित आए, लेकिन कौन अभिभावक ये सोचेगा कि वो जिस वैन पे वो अपने बच्चों को भेजते हैं उसी का ड्राइवर इतने बड़ी हैवानियत कर देगा? फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता, मैं बता दूं कि ये मामला जो है छपरा शहर के काशी बाजार स्थित में है। जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे बच्ची 3.5 साल की बच्ची वो स्कूल जाया करती थी। इसी को लेकर के और कुछ दिन 10 दिन पहले करीब उसके साथ दुष्कर्म किया गया एक वैन ड्राइवर के साथ में, लेकिन उसको घर वाले को पता कुछ नहीं चला। लेकिन ऐसा हुआ कि गार्जियन को कुछ पता चला कि इस तरह का कुछ लग रहा है। उसने चुपके से जाकर के मेडिकल कराया तो पता चला कि इसके साथ हैवानियत हुआ है। तो उसके बाद 1909 पे कॉल करके सूचना दी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करने को लेकर, देरी से करने को लेकर के काफी पड़ोसियों में और उसके घर वालों में काफी आक्रोश दिखा गया। कल इसी को लेकर के अचानक नगर थाने को घेराव कर दिया गया और पत्थरबाजी किया गया। इसको लेकर के डीएसपी पहुंचे और उसको शांत करा लाठीचार्ज भी करवा दिए। उसके बाद से उसका अभी जो वैन ड्राइवर है वो कहीं फरार चल रहा है। उसको लेकर के काफी सक्रिय पुलिस हो गई और उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। जी अंकिता। जी मुकुंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार के मुंगेर और छपरा से हैवानियत की खबरें सामने आई है। एक तरफ मुंगेर में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है, तो दूसरी तरफ छपरा में 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। वो अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और ज़रूरत है इस पे उचित कार्रवाई करने की, ताकि अगर कोई भी इंसान कोई भी दरिंदा अगर इस तरह की हरकत करने से पहले अगर सोचे, करने से पहले अगर लगे उसके दिमाग में, तो उससे पहले रुक जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कानून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी बेटियां सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं।